Hello and namaskar to all. My name is Shailesh Patel and welcome to my YouTube channel राजेश्वर नर्सिंग क्लासेस। RML का एग्ज़ाम हो चुका है नर्सिंग ऑफिसर का, और उसी के ऊपर एक अपडेट चल रही है, कोई न्यूज़ कटिंग चल रही है जिसके ऊपर अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या रहा प्रोसेस, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था, कितने परसेंट रहे और कितने एब्सेंट रहे, क्या कट ऑफ रह सकती है, उसी के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। कितने लोगों को ये क्वालिफाई करने वाले हैं और मेंस के अंदर कितने लोगों को वो एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसके ऊपर अपडेट ले लेते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम जो कंक्लूजन है उसका ले लेते हैं। एडमिट कार्ड इसके 5 सितंबर को रिलीज़ हुए थे। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो, उसका जो फर्स्ट फेज़ है, जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसका फर्स्ट फेज़ है। एक मेंस होने वाला है। एक फर्स्ट फेज़ जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ था 7 सितंबर 2025 को। ठीक है, और इसके अंदर जो परफॉर्मेंस अपडेट है उसके अंदर बताया गया है, कुछ ऑनलाइन जो सोर्स है उसी के आधार पर बताया गया है कि जो 52% ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो क्या हुए थे, एब्सेंट रहे थे। मतलब टोटल 48% ही कैंडिडेट प्रेजेंट रहे, 52% एब्सेंट रहे। मतलब बहुत बड़ा एब्सेंट स्टूडेंट का जो कोटा है वो बहुत बड़ा है, लगभग 52% एब्सेंट बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, कितने फॉर्म भरे गए थे वो देख लेते हैं। जो कटिंग चल रही है वो ये कटिंग चल रही है जिसके अंदर दिया गया है कि 52% ने छोड़ी नर्सिंग स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्सिंग भर्ती स्क्रीनिंग में 48% अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। देश भर में 133 ऑनलाइन सेंटर पर एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर 47,500 जो परीक्षार्थी है वो पंजीकृत थे। इनमें से 22,800 ही उपस्थित हुए हैं, मतलब आधे से भी कम ही उपस्थित हुए हैं। संस्थान के जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं प्रोफेसर जो विक्रम सिंह है, उन्होंने बताया कि नर्सिंग के 665 पदों के लिए 2 चरणों में भर्ती परीक्षा हो रही है। उसके पहले जो चरण की स्क्रीनिंग परीक्षा जो ऑनलाइन हुई उसके अंदर STF की भी मदद ली गई थी, और एक ही पारी में जो सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में हुई थी। मुख्य परीक्षा में करीब 7,000 परीक्षार्थियों को शामिल किया जाएगा। ये एक नंबर दिया जा रहा है अभी कि जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसके अंदर 7,000 के आसपास स्टूडेंट को इंक्लूड किया जाएगा, और इसका जो परिणाम है, जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी ही जारी किया जाएगा। ठीक है, जो न्यूज़ जो दी गई है रिपोर्ट, उसके अंदर राम मनोहर लोहिया के अंदर वो 48% जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो ही एग्ज़ाम के अंदर अपेयर हुए थे, और जो 52% है उन्होंने छोड़ दिया था इस एग्ज़ाम को। 47,500 के आसपास रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे, मतलब ये टोटल इतने फॉर्म भरे गए थे, उसमें से 22,800 के आसपास स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, और ये 665 पोस्ट पर भर्ती की गई थी। ठीक है, और अभी जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसके अंदर 7,000 कैंडिडेट के आसपास में इस इंक्लूड किया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर होता है 7,000 के आसपास। यदि मेंस के अंदर लेने वाले हैं तो कम से कम 22,000 को 22,000 लोगों ने उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो आप मान के चलो कि 22,000 में से कम 10,000 के आसपास तो लोग हैं जो सीधे ही बिना पढ़ाई किए ही एग्ज़ाम देने पहुंच गए हैं। लगभग 8 to 10,000 के आसपास तो इस टाइप के बंदे हैं। ठीक है, जो सीधा जॉब कर रहे हैं या अदर कुछ वर्क कर रहे हैं, उसके साथ में फॉर्म भरा था, चलो एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, इस टाइप के स्टूडेंट हैं। कंपटीशन सिर्फ 10 से 12,000 के बीच में। कंपटीशन कितने के बीच में? 10 से 12,000 के बीच में। ठीक है, 10 से 12,000 के बीच में, और उसमें से भी कितने लेने हैं? लगभग 7,000 के आसपास में लेने हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। लगभग जो भी पासिंग मार्क लेके आएगा, मेरा मानना है जो भी पासिंग मार्क लेके आएगा, जो क्वालिफाइंग मार्क है, जैसे जनरल वाले हैं वो यदि 50% और OBC हैं वो 45%, और SC ST वाले हैं यदि वो 40% लेके आ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन निश्चित है। मेंस की तैयारी में अभी से लग जाइए। ठीक है, और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए, मेंस को क्वालिफाई करिए और अपना सिलेक्शन निश्चित करिए। 665 पोस्ट है, बहुत बड़ा नंबर है।
रिक्वायरमेंट का भी 665 पोस्टों में से अपना एक पोस्ट चाहिए और उस पोस्ट के लिए जी जान लगा दीजिए। आज ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, वेट मत करो रिजल्ट का, रिजल्ट आता रहेगा। आपका काम है पढ़ाई करना, तैयारी करना और पेपर को अच्छे से देना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के अच्छे से उसको तैयार करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।